अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के गोचर प्रभाव के बारे में। भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर गोचर कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 तारीख यानी कि 14 अप्रैल की शाम तक गोचर करेंगे और आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उच्च सफलता के कारक सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है और वहीं किन किन बातों का आपको मूल ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इस गोचर काल के दरमियान आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के इस गोचर को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। इसके साथ ही सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अद्भुत परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह अपने उस गोचर काल के दौरान अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होकर गोचर करता है तो भी वह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। अब आप सोचेंगे यह उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होता है? तो देखिए, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, ठीक उस राशि से पहले की राशि में अगर वह गोचर करता है तो उसे उच्च अभिलाषी ग्रह के नाम से जानते हैं। और जब भी कोई ग्रह उच्च क्षेत्र से पहले की राशि में गोचर करता है तो ठीक अपने उच्च राशि के बराबर परिणाम प्रदान करता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में बिल्कुल इसी तरह सम्राट सूर्य के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि सम्राट सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और यह मीन राशि मेष राशि से पहली आने वाली राशि है। फलतः मीन राशि में सूर्यदेव उच्च अभिलाषी होकर गोचर करेंगे। तो ऐसे में सूर्य का अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप गोचर कुंडली को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी वर्तमान समय में मीन राशि से राहु गोचर कर रहे हैं। फलतः जैसे ही सम्राट सूर्य मीन राशि में आए वैसे ही राहु के साथ युति बना करके ग्रहण योग बन चुका है। और देखा जाए तो राहु उनके शुभत्वता में काफ़ी हद तक कमी ला देंगे। इसलिए सम्राट सूर्य को अपनी उच्च अभिलाषी क्षेत्रीय गोचर करते हुए जितना बेहतर और सकारात्मक परिणाम आपको प्रदान करना चाहिए था उतना वह श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी राहु और सूर्य इन दोनों के लिए जो डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में अभी कार्य करेंगे गोचर कुंडली में वह हैं देवगुरु बृहस्पति। और अभी सूर्य की उच्च राशि मेष राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः राहु और सूर्य इन दोनों ग्रहों को कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति के अनुरूप परिणाम देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है। नवम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से नवम भाव आपके धर्म का होता है, आपके भाग्य का भाव होता है।
तो ऐसे में यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके लिए दूसरे भाव यानी कि आपके धन भाव के स्वामी बनकर आपके भाग्य भाव में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फलतः आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी, चाहे वह वृद्धि कार्य क्षेत्र में मजबूती को लेकर के हो, सामाजिक जीवन में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के हो, या फिर पारिवारिक जीवन में अपनी मजबूती को लेकर के। कहीं न कहीं सूर्य का यह गोचर काल अवश्य ही आपके जीवन में वृद्धि प्रदायक साबित होगा। हालांकि सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक गोचर करते हैं, तो ऐसे में आने वाले 30 दिनों तक इसी राशि में गोचर करेंगे। तो शुरू के जो 10 दिन होंगे सूर्य के 30 दिनों के समय अंतराल में, वह आपके लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूर्य के गोचर का जो आखिरी 20 दिन का समय होगा उसे आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समयावधि में आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको विशेष बूस्टिंग देखने को मिलेगी और कहीं न कहीं भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देने लगेगा। फलतः भाग्य के सहारे ही आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान पूरे होने वाले हैं। देखिए, जो नवम भाव होता है वह आपके पिता का भी स्थान होता है और राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगी, तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में पिता के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, पिता के साथ किसी बात को लेकर के टकराव उत्पन्न हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और शुरुआती जो 10 दिनों का समय होगा उसमें टकराव तो होगा ही, साथ ही साथ आपके पिता के कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ परेशानियां और चुनौतियां उन्हें अवश्य सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो जो आखिरी के 20 दिन होंगे उसमें आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपके पिता के मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इस गोचर काल के दौरान अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो समझ जाइए आपको नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी, और कहीं ना कहीं अगर आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में पदोन्नति की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। देखा जाए तो परिवार के मध्य कोई शुभ कार्य हो सकता है। अगर आप करना चाहते हैं कोई शुभ कार्य जैसे कि पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि, तो आप निश्चिंत कर सकते हैं आपको अवश्य ही वहां से भी शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो आप अपने परिवार वालों के साथ यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं और यह यात्रा भी आपके लिए बड़ा ही सुखदायक साबित होगी। कहीं न कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के जो समस्या अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, और वह विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, दोनों के लिए ही सम्राट सूर्य की इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समय आपका कद और पद दोनों ही बढ़ने वाला है। आपकी प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व और कहीं ना कहीं आपकी वाणी इस गोचर काल के दौरान बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। फलतः कुछ नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। और देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके छोटे भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा, और कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी विशेष रूप से मजबूती के साथ बूस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा। यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, डिजिटल दुनिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनको भी सूर्य के इस गोचर प्रभाव से अवश्य ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कुछ नए मौके आगे बढ़ने के लिए प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। इस समय को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान कीजिए। जी हाँ, रोजाना सुबह के समय अर्घ्य प्रदान करें और अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। और कहीं ना कहीं इस समय आप यानी कि रोजाना जब तक सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे तब तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए और अपने पिता की सेहत का ख्याल रखें, अपने पिता के स्वास्थ्य का, और अपने पिता का सम्मान कीजिए। बाकी आपके लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर अवश्य ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो
लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।